गुड मॉर्निंग गाइस। वर्तमान समय में भारत एक से एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है जो हमारे देश की आर्थिक और प्रगति को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हमने रिसेंट में ही देखा कि कैसे भारत विश्व का 5वां सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभर कर आया है और नेक्स्ट 5 ईयर में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की भी कोशिश करता रहा हूँ। बट इनमें से कई प्रोजेक्ट आज की परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल भी यूजलेस है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हम इसे यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहेंगे और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। हालांकि कई लोग हमारी इस बात से सहमत नहीं होंगे, बट आज की परिस्थिति के अनुसार मैं जो कुछ प्रोजेक्ट बताने वाला हूं वो बिल्कुल आपको यूजलेस ही लगेगा। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. पहली यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन परियोजना। क्या आपको सच में लगता है भारत को फिलहाल बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है? होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आज भारत अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी जूझ रहा है। ऐसे मुझे पर्सनल लगता है कि 2 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये लगाना ये कहाँ तक जायज़ है। सरासर ये बेवकूफ़ी वाली काम हो सकती है। जहाँ एक तरफ भारत की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बद से बदतर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, ये सरासर बेवकूफ़ी ही है। बेवकूफ़ी इस वजह से भी है क्योंकि भारत में जहाँ नॉर्मल ट्रेनें टाइम पर चलती नहीं हैं वहाँ बुलेट ट्रेन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि यह फ्यूचर में इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बट फ़िलहाल की परिस्थिति से यह बिल्कुल भी भारत में फिट नहीं बैठता है। इसके जगह पर वंदे भारत ट्रेन को और बढ़ावा दिया जाए, RRTS जैसी परियोजनाएँ लाई जाए, मेट्रो को बढ़ावा दिया जाए और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, नई रेलवे ट्रैक बनाए जाए। ये सारे आज की परिस्थिति के अनुसार सही हैं, बट बुलेट ट्रेन कहीं से भी ठीक नहीं है। ऐसे में इस पर आपका क्या ख्याल है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। दूसरा यूजलेस प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा कई कारणों से वेस्ट ऑफ मनी ही है। मैं ऐसा इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि भारत में सेंट्रल विस्टा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारे भारत में गरीबों को रहने तक का घर नहीं है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं है, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भारत सरकार अपने लिए 20,000 करोड़ रुपए की महल बना रही है। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं यहाँ यह भी नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल विस्टा आवश्यक नहीं है, बट पहले देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। ये सारे पैसे से कई सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में लग सकती है और इकलौता यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इससे पहले भी 69X ब्यूरोक्रेसी ने भी इसे वेस्ट ऑफ मनी ही कहा है और सच में इसे अगर अच्छे से समझें तो आपको भी ये वेस्ट ऑफ मनी ही लगेगा, क्योंकि अब तक काम तो चल ही रहा था। ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको लग रहा होगा सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे बिल्डिंग्स बनाई जानी है, जिनमें 2-3 बिल्डिंग्स बनकर तैयार है, बाकी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सभी सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत ही बनाई जा रही है, जो मुझे पर्सनल लगता है कि फ़िलहाल तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। पहले देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, देन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट मोदी गवर्नमेंट ने ये किया और मुझे पर्सनल लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है। इस पर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भारत सरकार की तीसरी वेस्ट ऑफ मनी कहें या फिर यूजलेस प्रोजेक्ट कहें, बात एक ही है। उनमें तीसरा नंबर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी को कोट करने से पहले मैं बता दूं, कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग मुझे ज्ञान देते दिख जाएंगे, बट सच्चाई यही है कि एक गरीब देश जहां लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे 3,000 करोड़ रुपये को वेस्ट करना है। ये बात ज़रूर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से देश का प्राइड जरूर होगा। जब भी टॉलेस्ट स्टैचू की बात होगी भारत सबसे पहले होगा, बट हमारे देश में मैंने जैसे पहले भी कहा, पहले रोज़गार क्रिएट करें। जब लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग घूमेंगे ही, पैसे नहीं होंगे तो फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना लो,
या फिर आप भारत मंडपम बना लो, ये सारे वेस्ट ऑफ मनी ही है। दूसरी बात ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने ही थी तो दिल्ली जैसे जगहों पर बनाया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होता। बट इसे बनाया गया है गुजरात के एक छोटे से गांव केवड़िया में, जो यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी कम होती है। अब तक बताया जा रहा है कि 107 करोड़ रुपए ही अर्न कर पाई है। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये कहते जरूर दिख जाएंगे ताजमहल से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ये सरासर गलत है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये सारे वादे धुंधले पड़ जाएंगे। ऐसे में मुझे पर्सनल लगता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी एक यूजलेस प्रोजेक्ट ही है। इसके जगह पे कई सारी इंडस्ट्रीज बन सकती थी, कई रेलवे का इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, कई सारी चीज़ें हो सकती थी। बट मोदी गवर्नमेंट ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जो कि पूरी तरह से यूजलेस प्रोजेक्ट है। भारत सरकार की नेक्स्ट यूजलेस प्रोजेक्ट है ढोलेरा। ढोलेरा इसीलिए क्योंकि पिछले 2010 से ही यह चर्चा का विषय है, जहाँ सोशल मीडिया में इस पर खूब चर्चाएं होती है। बट इन रियलिटी ढोलेरा एक बंजर है जहां आज तक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। मुझे पर्सनल लगता है कि नेक्स्ट 20 ईयर तक भी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अंबानी का मेड सिटी जो हरियाणा के झज्जर में बनाया जा रहा, आज नॉर्थ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और इसकी शुरुआत महज 3-4 साल पहले ही हुई है और आज 450 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियाँ ऑपरेट करती है और कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन पर भी खड़ी है। और इसीलिए मुझे पर्सनल लगता है कि ढोलेरा एक यूजलेस प्रोजेक्ट है जिसका सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं हो रही है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। फिलहाल तो एक इल्यूजन की तरह है जिसका किसी भी तरह का फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। आज के डेट में इस पर कई सारे वीडियोस इसके तारीफ में आपको मिल जाएंगे, बट सच बात यह है कि यहाँ फ़िलहाल किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है और मुझे पर्सनल लगता है कि अगले 10 से 20 साल तक यहाँ किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने वाली है। डेवलपमेंट होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट फिलहाल मुझे यह नहीं दिख रहा है। अगर ढोलेरा रीजन से कोई हमारा इस वीडियो को देख रहा हो तो इस बात का पुष्टि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत सरकार की नेक्स्ट यूजलेस प्रोजेक्ट है BSNL 4G 5G स्पेक्ट्रम। जिस तरह से आज भारत में प्राइवेट ऑन नेटवर्क कंपनी चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर आइडिया हो, जिस तरह से आज भारत में प्राइवेट ऑन नेटवर्क कंपनी जियो, एयरटेल या फिर VI हो, ये सभी 4G और 5G स्पेक्ट्रम देश भर में दे रही है, उसी तरह अब भारत सरकार भी चाहती है कि BSNL को भी 4G और 5G में एक्टिव किया जाए। इसके लिए भारत सरकार 89,000 करोड़ पैकेज को रिवाइव करा है। हालांकि 89,000 करोड़ पैकेजिंग BSNL पर खर्च करना मुझे फिजूल का खर्च लगता है, क्योंकि जब तक BSNL 4G और 5G स्पेक्ट्रम को पूरे देश भर में पसारेगी तब तक हमारा देश 6G और 7G में मूव कर चुका होगा। इसीलिए इस पर इतने पैसे खर्च करना बिल्कुल बेवकूफ़ी की ही काम है। मुझे पर्सनल लगता है कि इसके जगह पर 6G की तैयारी अभी से ही करे ताकि ये पैसे यूजलेस ना हो, एक यूज़फुल के रूप में आगे बढ़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा, बट ऐसा क्यों कर रही मुझे नहीं पता, बट ये पूरी तरह से यूजलेस है ही। ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करते हैं। वहीं इसके अलावा भी कई और भी प्रोजेक्ट हैं जो मुझे पर्सनल लगता है काफ़ी यूजलेस हैं, जैसे द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट। द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मुख्य रूप से G20 को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया जाना था, हालांकि ऑर्गेनाइज तो करा पाई नहीं। वहीं दूसरा सूरत डायमंड बुर्स मुझे पर्सनल लगता है कि यूजलेस है, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही मुंबई में डायमंड बुर्स है जहां डायमंड की खूब ट्रेड होती है। ऐसे में सूरत में डायमंड बुर्स बनाना एक बेहद ही मूर्खतापूर्ण है। अभी काफ़ी सारी न्यूज़ भी है जो सूरत डायमंड बुर्स में जिसने प्रॉपर्टी खरीद रखी थी उसने अब सेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुंबई से सूरत की ओर कोई मूव करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए तो यूजलेस ही है। अब देखते हैं सूरत डायमंड बुर्स का समय कब तक आता है। वही बहुत सारे लोगों का कहना है कि राम मंदिर और मंदिरों का रेनोवेशन करना पूरी तरह से पैसे की बर्बादी और यूजलेस है, बट मुझे पर्सनल लगता है मंदिरों का रेनोवेशन भारत में बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि भारत के मंदिरों में रेवेन्यू खूब होती है और ये सारे मंदिर रेनोवेशंस हमारे ही पैसे से होते हैं, यानी कि मंदिरों के पैसे से ही होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बातें करते हैं कि पैसे की बर्बादी है वो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बात रही राम मंदिर की, तो आपको मालूम होगा राम मंदिर पूरी तरह से डोनेशन के पैसे से बनाई जा रही है। ऐसे में यूजलेस वाली बात तो यहीं पे खारिज हो जाती है। यूजलेस है तो फ्रीबी और एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च करना। लेटेस्ट डाटा के अनुसार केजरीवाल गवर्नमेंट
526 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। वहीं मोदी गवर्नमेंट 3,755 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। भारत जैसे देश में जहां लोग 5-5 रुपयों के लिए लड़ाई कर बैठते हैं, वहां अकेले मोदी सिर्फ एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के लिए 3,755 करोड़ रुपए पब्लिसिटी में खर्च करना कितनी मूर्खता की बात है। इस पर आपका क्या ख्याल है? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय शेयर करें। मेरे हिसाब से तो ये यूज़लेस थे ही। आपके अनुसार वो कौन से 10 यूज़लेस प्रोजेक्ट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।